हेलो पीपल, तो अब टाइम हो चुका है ओम के घर जाने का और बस तैयारी चल रही है, उसकी पैकिंग चल रही है। बिकॉज़ अब उसके पापा बुला रहे हैं कि आ जाओ, नवरात्र बीत गया, अब घर आ जाओ। कार बाहर निकल गई है, ये देखिए कौन बैठा है। अपने आप को हीरो समझ रहे हो तुम? पोज मार के बैठा है। मेरी दीदी को खोइचा भर दी है, इमोशनल हो चुकी है थोड़ा। ये भी रेडी हो रहा है। इसको मिल गया है मेरी तरफ से मेमड़ा, मेरा मेरा क्यूट मेमड़ा। दीदी बैठ चुकी है अंदर जाने के लिए। दीदी हवाई चप्पल दे दो ना। बाबू हाथ दीदी चली गई। ओम चला गया अपने घर और एज़ यूजुअल दोपहर के टाइम पर मुझे मिल गया हमारा फ्रेंड, जो कि है ये छोटू मंकी। आज ये इस लालच में यहाँ पर बैठा है बिकॉज़ हमने रखे हैं चावल धूप में और इसको चाहिए ये चावल खाने के लिए। ये वही बंदर है जो ओम से मिलने के लिए डेली आया करता था, बट कुछ दिनों से ये देखने को नहीं आ रहा था यहाँ पर। सोच रही हूँ थोड़ा सा राइस इसको दे ही दूँ बिकॉज़ ये अब इस लालच में आ गया है। बट ये देखो, ये भी आ गए हैं महाशय। सोच रहे मेरा भी कुछ हो जाए इंतज़ाम खाने पीने का। ओहो, ये तो बहुत सारे बंदर ले आया लग रहा है। धीरे धीरे करके सब इकट्ठा होंगे। खैर चलो फ़िलहाल तो इनको दे देती हूँ। लो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अरे ये बड़े दुष्ट बंदर हो चुके हैं। छोटे वाले को डर के भगा रहा है, डरा कर। बंदर बहुत उत्पाती हैं। खैर मैं रिस्क ले करके इसको देने की सोच रही हूँ, लेकिन इसने डरा दिया इसको। ना खुद खाने को मिलना है ना किसी और को देना है इसको। कोई नहीं, फिर भी हम ट्राई करते हैं। देखना अभी आप कि बड़ा वाला बंदर कैसे इसको दौड़ा रहा है। अरे अरे, ये बहुत बदमाश बंदर है बेचारा, ये कहाँ लटक गया है। अब वो देखो, अब आपको आगे मिलेगा। वो अपना रास्ता बना लिया है कहीं और से लेने का। अच्छा मुझे आवाज़ दे रहा है। ओ तेरी, ये कहाँ पहुँच गया है। ये देखो, ये तो ये इसके ऊपर से इधर पहुँच गया है। लो टेक, ले लो ले लो लो। देखो अभी मैं डाल रही हूँ उधर पर और ये कैसे उछल के खाएगा। लो ये देखो आप। ओ, 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 ओ। ये बड़ा बंदर जो है बहुत बहुत बड़ा शैतान है। छोटे बंदरों पे ये अटैक करने लग जाता है। तुम इतने बदमाश क्यों हो? तुमको खाने को नहीं मिलता है क्या? अपने घर जाके खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये ना उस राइस के पीसेस को बिन रहा है, बिन के खाएगा। इसके बहुत नज़दीक बैठी हूँ। मुझे क्या हो गया? तुम डराओगे मुझे? तुम डराओगे मुझे? मैं तो भाई सेफ जगह हूँ। तो मैं छेड़ना नहीं चाह रही हूँ इसको, लेकिन यहाँ के बंदर बहुत खूंखार होते हैं, काट लेते हैं बहुत जल्दी और बच्चों पे तो बहुत जल्दी अटैक कर देते हैं। वो छोटे वाले बंदर को बेचारे ने भगा दिया। देख भी रहा है कि कोई और तो नहीं आ रहा, फटाफट खा लेता हूँ। शातिर बंदर। अरे भाई तुमने ही खाया है, ये तो कैसे भाग गया? ये तो भाग गया। ओह अच्छा, इस छोटे वाले बंदर ने अपने फ्रेंड को ले आया है। तुमको भी चाहिए? लेकिन तुम्हारे उस्ताद जी ने तो खा लिया, तुमको मैं कहाँ से दूँ अब? हमारे उस्ताद भी तो भाग गए। उस्ताद जी, एक यहाँ बैठा है, एक वहाँ बैठा है। अरे पूरा दिन बंदरों का गैंग इधर ही रहता है हमारे पेड़ पर। हेलो हेलो, ये बेचारा डर रहा है मुझसे। हेलो हेलो हेलो। कभी कभी इनको डराने में मज़ा आता है मुझे।
क्योंकि ये बाकियों को डराते हैं। एक भाग गया, एक फिलहाल है, डर नहीं रहा है। बड़े बंदर आ गए हैं, आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े पैर हैं। वही ये तो मेन इसका कमांडो आ गया है। ये सबसे इस एरिया का खूंखार बंदर है जो दिन भर यहीं पड़ा रहता है, बिकॉज इसको पता है कि हम डॉगी को खाना वगैरह खिलाते हैं, और ये इस बेचारे हमारे ब्राउनी का छीन करके खाना खा लेता है। इतना जंगली है ये। इसके साइज़ से आपको पता लग रहा होगा, ये मेल बंदर है और डरता बिल्कुल भी नहीं है। और छोटू बंदर यहाँ पर है, पर वही कि जैसे ही मैं इसको दूंगी खाने के लिए, दूसरे बंदर इस पर अटैक कर देंगे। ये देखो, ये मोटू बंदर अब आ रहा है इस तरफ। आज आपको मैं बंदरों की हरकतें दिखाऊंगी कि यहाँ के बंदर कितने चंट होते हैं। चंट भी हैं और बहुत ही डेंजर। यार अब ये हमारे लिए दिक्कत और बढ़ा दिया इन्होंने कि अगर हम कुछ चाहें अपने क्यारी में कुछ पेड़ लगाना, जैसे धनिया या फिर कुछ भी बोना, ये सारे उखाड़ कर साइड में रख देते हैं। क्या मज़ा आता है समझ नहीं आता। खाते भी नहीं हैं लेकिन उखाड़ के रख देते हैं। अभी मैं रिसेंटली कैलकाटा जब गई थी तो मेरी मम्मी ने अलग अलग तरह के पेड़ों का बीज दिया था मुझे, जैसे पम्पकिन का और भी अलग अलग तरह के पेड़ का दिया था उन्होंने मुझे सीड्स। लेकिन जब मैंने मम्मी जी से कहा कि यहाँ पर लगा लेते हैं तो उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ बंदर रहने नहीं देंगे, तुम इतना मेहनत करोगी और वो सब नष्ट कर देंगे। तो फिर मैंने उन सीड्स को रख दिया, क्योंकि लगाना कोई फ़ायदा नहीं, इधर सारे बंदर खा जाते हैं। बस कोई नहीं, मैं अपना टाइम पास जो है बीच बीच में आधे घंटा या कुछ मिनट का टाइम पास मुझे अगर चाहिए होता है तो मैं कुछ इस प्रकार करती हूँ, बंदरों से थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करके। और जब मेरा ब्राउनी आ जाता है तो उसके साथ थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ, बिकॉज़ उसको भी फील होता है कि कोई उसके साथ खेल ले। और मुझे ऐसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है जानवर, जो अच्छे जानवर हों, ये बंदर टाइप नहीं। देखो खुजली खोरी कर रहा है ये छोटा सा नवजात बंदर का बच्चा जो कि हमारे पेड़ पे घूम रहा है। बहुत क्यूट है, लेकिन ये इसकी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ जाएंगे अगर हमने उसको हल्का सा भी कुछ किया तो। खैर आपको ये बता दूं मैं कि मेरे पीछे ये जो आप जाली देख रहे हो, ये रिसेंट में लगवाया गया जब मेरी शादी हो रही थी। बिकॉज़ मेरे ससुर जी को, पापा जी को इतना टेंशन था, बिकॉज़ यहाँ के बंदर इतने डेंजरस हैं, अटैक कर देते हैं। तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेरी सेफ्टी के लिए ये सारा कवर करवाया। बिकॉज़ अगर यहाँ हम ऐसे खुले में आना जाना करें, कुछ काम कर रहे हैं, तो बंदर कूद जाते हैं, अटैक कर देते हैं। तो उन्होंने कवर करवा दिया सीढ़ियों का, फिर इधर का ये सब चीज़ लगवा दिया, सो दैट अंदर घुस करके कुछ भी नुकसान ना करें और अटैक ना करें। इतना सोचते हैं भाई आजकल के ससुर जी, माता जी, सब कोई हम बच्चों के लिए। तो ये तो थी यहाँ की कहानी। आपको मैं दिखाती हूँ। रिसेंट में आई गेस 1.5-2 महीना पहले मैंने, खैर मैं वो बीज वाले पेड़ तो नहीं बो पाई, लेकिन मैंने बोया था कुछ फूलों के पेड़। दिखाती हूँ मैं, वेट, सेफ्टी ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम ले रहे हैं अपने साथ लाठी, बिकॉज़ कोई तो हथियार होना चाहिए उनको पीटने के लिए, है ना। अब मैं लेके निकल, आपको यहाँ का सिनेरियो दिखा देती हूँ। सब एक एक करके बैठे हैं ऊपर। ये देखो आप, एक तो वहाँ बैठा है, एक क्या, ये तो 2 हैं, बाकी कुछ यहीं पर घूम रहे हैं घर के मेरे आसपास। मैं पहले लगा देती हूँ गेट, बिकॉज़ ये बंदर कभी अगर अंदर घुस गए तो ये सारे चावलों को खा जाएंगे। तो इसको बंद करते हैं हम। और अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ का प्लांट जो मैंने लगाया था। ये जो लाइन से ये आप प्लांट देख रहे हो, ये कुछ इस प्रकार का जो दिखता है फूल,
इसको सदाबहार भी कहते हैं और इसका और भी कुछ नाम हो सकता है जिसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो लाइन से मैंने ये पूरा, जब ये इतने छोटे छोटे थे तब लगाया था मैंने, और आज कितना हरा भरा हो गया है। और इसका बताते हैं सब यहाँ पर कि इसका हाइट और भी ऊंचा होगा विथ टाइम। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं बिकॉज़ ये बहुत इजीली लग जाते हैं। ये प्लांट जो है ना, आपको अगर अपना गार्डन एरिया या फिर आउट एरिया सुंदर दिखाना हो, हरा भरा दिखाना हो, तो ये लगा हुआ आप एकदम भरा भरा दिखेगा। इसमें हमने कलर अलग अलग लगाए थे। ये वाइट वाले हैं, ये थोड़े डार्क शेड के हैं, पिंक में ही, ये लाइट शेड में पिंक में, और यहाँ पर पर्पल शेड में भी था। ये रहा पर्पल शेड वाला, थोड़ा सा पर्पल शेड वाले इतना दिख नहीं रहे हैं। खैर, इस तरफ में ज़्यादा डार्क शेड वाले हैं। ये देखो, ज़्यादा डार्क शेड वाले पिंक कलर में ये हैं। बहुत प्यारे लगते हैं ये फूल। आप अपने पूजा पाठ के लिए भी डेली यूज़ कर सकते हो। ये बदमाशी, इतने ज़्यादा डाली ये तोड़ते हैं डेली, ये क्या बताऊँ। बस पत्तों का ढेर लग जाता है हमारे क्यारी में, आई मीन गार्डन एरिया में। और ये उछल कूद करते ही जा रहे हैं तब से। ये जा रही है गैया मैया। यहाँ के बंदर बहुत ओ, ये देखिए स्लीपिंग ब्यूटी। हे स्लीपिंग ब्यूटी, ये देखो क्या आराम का मामला है इधर। यहाँ आराम ही नहीं ख़त्म हो रहा है। उसने देख लिया मुझे। इधर इधर नीचे सुंदर लड़की नींद लेते हुए। इनका ऊपर मसाज चल रहा है और आराम भी चल रहा है। अगर मैं छत पे जाकर दिखाऊं आपको कि किस झुंड में है ये, तो आप बोलोगे कि सच में यहाँ चिड़ियाघर बनवाओ यार जल्दी कोई। अब मैं लेके जा रही हूँ आपको टेरेस पे, सामने से दिखाऊंगी कितने बंदर यहाँ हैं। देखो देखो देखो, ओहो देखो देखो देखो, लेकिन मुझ पे ये अटैक करने आ गया था। हो ये देखो, अगर ध्यान से देख के ना चढ़ो तो ये इतने शैतान हैं कि आप पर कब कूद कर अटैक कर दे पता ना चले। ओ भागा भागा भागा, ये बदमाश है क्या है। रुको मैं पहले गेट बंद कर दूं वरना ये अंदर घर में घुस जाएंगे। अब मैं दिखाती हूँ कि किस तरह ये इधर जमेवड़ा लगा कर बैठे हैं अपना। ये देखो, एक ये हीरो साहब, दूसरे वो बूढ़ी हो गई है बेचारी, बूढ़ी आंटी, और भी होंगे जो भी शांति बना लिए हैं, लेकिन है ये ग्रुप में कम से कम 7-10 तो आराम से ये लोग झुंड में होते हैं। ये देखो भागा, देखिए कितने सारे इधर बैठे हैं। देखिए बूढ़ी आंटी, ये दो, और वो देखिए कितने सारे और निकल के भाग रहे हैं। और एक हीरो लाल इधर से निकल के जा रहे हैं। इतना उधमखोरी करते हैं बस बताने लायक नहीं है। और इस पानी के छोटे से नहर में खूब डुबकी। ये आ गया है अभी, इसने देख लिया था बंदर को मैं भगा रही थी, और ये भी आ गया है। देख रहे हो आप कैसे ये डर डर के भाग रहे हैं। इन पे जब हल्का सा गुलेल चलाओ डर के तुरंत भागने लग जाते हैं। ओह वाह, कितनी सारी बर्ड। यहाँ अलग अलग तरह की आपको बर्ड्स देखने मिलेंगी। देख लो, ये देखिए ये बर्ड जो है छोटे छोटे कीड़े खा रही होगी।
फिश तो खैर नहीं होगा इस पानी में, बिकॉज़ ये जमा हुआ पानी है, लेकिन इसमें कछुए हैं इसमें। अभी ने बताया कि इसमें बहुत सारे मछली और कछुए हैं। तो मैंने ये एरिया आपको दिखा दिया है बंदरों का, जो कि बंदर आधे से ज़्यादा कब्ज़ा करके बैठे रहते हैं। और अब दिखाती हूँ मैं आपको इस सीढ़ियों से एक नए नज़ारों का रुख करवाती हूँ मैं, जहाँ हम खड़े होकर ज़्यादातर अपना चाय पानी करते हैं, या फिर ये एरिया जो है एक्स्ट्रा, यहाँ पर हम चेयर लगाकर कभी कभी बैठ भी जाते हैं। और यहाँ से आपको पहाड़ों का क्या गजब व्यू मिलता है। हम पहाड़ों पर तो नहीं रहते, लेकिन यहाँ से बैठे बैठे पहाड़ों का नज़ारा लेते ज़रूर हैं। और पूरा व्यू देख रहे हो आप, सामने है खेत, मस्त हरियाली, अगल बगल प्यारे प्यारे लोग लाइक हिम, और पीछे है पहाड़। अभियन मुझे कह रहा है कि चाची ये देखो चकोतरे का पेड़, आंटी के यहाँ चकोतरा का बहुत बड़े बड़े निकला है। हम चकोतरा भी खाएंगे कुछ दिनों बाद। अभी तो फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि चकोतरा जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चकोतरा जो है इनका पक के ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे पेड़ों पर चकोतरे अब। और ये हम यहाँ पर अपने ये टेरेस के इस पार्ट पर, ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी जो है ना साधारण लकड़ी नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि ये साधारण लकड़ी है, बट ऐसा नहीं है। इनमें है कांटे, इनमें निकले हुए हैं कांटे। हम इसको इसलिए बिछा के रखते हैं बिकॉज जो बंदर हैं वो इस पे कूद कूद के, इसको देख रहे हो आप, साइड साइड से मोड़ दिया उन्होंने, इतना वो कूदते हैं इस पे, उछलते हैं। तो ये एक्चुअली हमारा फ्यूचर में कुछ काम के लिए बनाया गया था। तो ये इसके ऊपर बंदर इतना कूदते हैं जिसकी वजह से हमें मतलब कांटों वाला पेड़ डालना पड़ा। मुझे भी पता धनौल्टी में बर्फ़ गिर रही है, तुमको कौन बताया? मैं वीडियो देखता था, उसमें मुझे पता चला है। अच्छा, तो वीडियोस के थ्रू पता लग गया है कि धनौल्टी में अभी रिसेंटली बर्फ़ गिरे है। बिकॉज जैसे मैं बता रही थी, यहाँ 2 दिन जो बारिश हुई है उसकी वजह से वहाँ धनौल्टी में बर्फ़ गिरा है। तो बस यहाँ का यही चीज़ है कि मौसम बदलते समय नहीं लगता, और मौसम कैसा रुख ले ले ये भी हम नहीं कह सकते। खैर, मैंने आपको यहाँ का तो पूरा चीज़ दिखा दिया है। लिटरली में धूप इतनी तेज़ है कि मुझे अब मैं जा रही हूँ नीचे, और थोड़ा विश्राम के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। टिल देन बाय।